बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज 9 मुहर्रम है और हम इसी दिन के हवाले से करबला के वाक़यात बयान कर रहे हैं। ये पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा 2 घंटे बाद नशर किया जाएगा। 9 मुहर्रम के 5 हिस्से हैं और हर हिस्सा हर 2 घंटे बाद नशर किया जाएगा। तो दोस्तों, आखिरी हिस्से तक हमारे साथ रहें करबला के वाक़यात को समझने और जानने के लिए कि करबला में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे के साथ क्या हुआ था। 9 मुहर्रम इब्ने साद का हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ पेशकदमी। हर्ष बिन हजीरा कहते हैं कि इब्ने साद ने असर की नमाज के बाद ऐलान किया, ऐ अल्लाह के सिपाही, अपने पहाड़ों पर चढ़ जाओ और जन्नत की बिशारत हासिल करो। सिपाहियों ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और साथियों पर चढ़ाई की। इस वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खैमे के सामने अपनी गोद में तलवार और घुटनों में सर रखे थोड़ी देर सो रहे थे। इसकी बहन ज़ैनब, हजरत ज़ैनब ने करीब आने वाले सिपाहियों का शोर सुनकर अपने भाई के करीब जाकर कहा, ऐ मेरे भाई, क्या आपको वो आवाजें नहीं सुनाई दी जो करीब आ गई हैं? तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर उठाया और फरमाया, मैंने अभी अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नींद में देखा है। तो आपने मुझसे फरमाया, तुम अनकरीब हमारे पास आने वाले हो। तो इसकी बहन ने इसके चेहरे पर हाथ मारा और चीख कर कहा, अफसोस मुझ पर। तो इसने इनसे कहा, ऐ मेरी बहन, तुमको कोई तकलीफ ना हो, पुरसुकून रहो, रहमान तुम पर रहम करे। हजरत अब्बास बिन अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, ऐ मेरे भाई, फौज आ गई। तो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उठे और फरमाया, ऐ अब्बास, अपने पहाड़ पर चढ़ जाओ, क्या तुम पर कुर्बान हो जाऊं? ऐ भाई, और इस मिलने जाओ और इनसे पूछो तुम्हें क्या हुआ है, आपको क्या मुनासब ज़हर हुआ है और इन्हें क्या लाया है। चुनांचे हजरत अब्बास तकरीबन 20 सवारों के साथ इनसे मिलने गए, जिनमें जुबैर बिन यकीन और हबीब बिन मुज़ाहिर भी थे। अब हजरत अब्बास ने इनसे कहा, तुम्हें क्या मालूम हुआ है, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, हमें गवर्नर की तरफ से हुक्म मिला है कि हम आपको इसके इख्तियार के ताबा होने का एक मौका पेश करें, वरना हम आपको ऐसा करने पर मजबूर करेंगे। तो दोस्तों, आपने फरमाया, जल्दी ना करो जब तक मैं अबू अब्दुल्ला के पास वापस ना जाऊं, और जो कुछ तुमने कहा है इसे ना बता दूं। तो वो रुक गए और कहने लगे, इसके पास जाओ और इसे बताओ और हमें बताओ कि वो तुमसे क्या चाहता है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर पर दौड़ते हुए हुसैन अलैहिस्सलाम के पास गए ताकि इन्हें इतला दें। इसके साथी लोगों से खिताब कर रहे थे। हबीब बिन मुज़ाहिर ने जुबैर बिन यकीन से कहा, अगर तुम चाहो तो इन लोगों से बात करो, वरना मैं इनसे बात करूंगा। तो जुबैर ने इनसे कहा, तुम्हें यह ख्याल आया इसलिए कि तुम ही इनसे बात करो। हबीब बिन मुज़ाहिर ने इनसे कहा, अल्लाह की कसम, कल अल्लाह के नजदीक लोगों में सबसे ज्यादा बदबख्त वो लोग हैं जो अल्लाह से इस हाल में मिलेंगे कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और अहले बैत और परहेजगार लोगों को कत्ल करने के, शहीद करने के मुजरम होंगे। इस शहर के जो फजर के वक्त कोशिश करते हैं और अल्लाह को बहुत याद करते हैं। इसने ये बात जुबैर बिन कैन से इस तरह कही कि लश्कर इसे सुन सके, और सुनने वालों में अजरा बिन कैस भी था। अजरा बिन कैस ने इससे कहा, तो अपने लिए पाकीज़गी का दावा कर रहे हो। तो दोस्तों, कल बल्कि आज इसका दूसरा पार्ट इंशाअल्लाह ताला 2 घंटे बाद पेश किया जाएगा। आपके लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।